यही दिन रात दुनिया को सुना रहे हो आप कि राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा इस धरती का शाना आंगन, लाशों से पड़ जाएगा महाशक्तियां दुनिया भर की, मिट्टी में मिल जाएंगी क्रूर विधर्मी मानव की, तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है, कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। खून से डूबी धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी, सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। एक बार धरती खून से लाल होती धर्म की स्थापना में, त्रेता में लाल हुई, द्वापर में लाल हुई। वैसे संतों का युग है, विश्व युद्ध को रोका भी जा सकता है। कलयुग का नियम अलग है, वैचारिक क्रांति, लेकिन शर्त है शाकाहार शाकाहार। अगर दिल्ली लखनऊ में कोई सरकार ऐसी आ गई, आने वाले दिनों में उसने वेजिटेरियन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, मास्टर इंडिया, ये सारा नारा आपका झूठा है। जब तक वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी भारत नहीं बनेगा, विश्वगुरु नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई ऐसी सरकार आ गई, उसने भारत को वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी भारत बना दिया, पूरे भारत में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो गई, तो विश्व युद्ध को रोका जा सकता है। गुरु महाराज की दया होगी, पूज महाराज जी आपके सामने, फिक्र मत करना, मरना जीना तो लगा रहेगा, जिस दिन मरना है मर जाओगे, मर करके फिर आना, जुआ संगत में एडमिशन ले लेना, जुआ संगत संगठन जुआ ब्रिगेड, पूज महाराज जी की जुआ ब्रिगेड तैयार हो रही। छोटे छोटे बच्चे देखो, आप लोग तो बुढ़े हो गए, सेवा करते करते उब गए, का झंझट है महाराज। तमाम सत्संगी सेवा करते करते उब गए, बीमार हो गए, थक भी गए, नहीं उबे तो कम से कम शरीर तो कमजोर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे देखो लाठी लेकर पुल के, नहीं हम तो देखते हैं, दया आती है, तरस आती है कि हमारे सत्संगी कहाँ गए जो सेवा का दावा करते थे। ये छोटे छोटे बच्चे 10 बरस के, 12 बरस के, अपने से दूनी दूनी लाठी देकर के ट्रैफिक पुलिस, उनको कुछ अता पता भी नहीं है, न कोई कासन का पता है, दाएं जाना बाएं जाना, चुपचाप खड़े हैं मूर्ति की तरह। लेकिन उनके उत्साह को देखो, ये बच्चे जिस दिन सयाने हो जाएंगी, इस संसार में वो क्या नहीं कर सकते। इसी तरह रामकिरण भी तो रहे होंगे, वो लोग आसमान से थोड़न गिरे थे, इसी तरह बच्चे वो लोग भी थे। गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु महाराज की वाणी को याद रखना, समय आया अवतारी हुई हैं। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। भारत की बात नहीं, विश्व की बात हो रही। धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी है। दिल्ली तखत पर बहेगी वाह गुरु की फौज, फतेह दिलावन शीश पर बड़ी करेंगे मौज। उदय अस्त जहाँ लग या की बचे न कोई, बनेरी आया सागरी धरती ऊपर जेई। ये सिख गुरु शाहिबानों की वाणी हुई है। राज करेगा खालसा या की बचे न कोई। खालसा माने पवित्र होता। आप जैसे कहते भाई बड़ा खालिस, खालिस माने शुद्ध यानी पवित्र है। कहा धरती पर एक ऐसा धर्म जिसको सनातन धर्म, शुद्ध धर्म, पवित्र धर्म, उसकी स्थापना हो जाएगी, वही संसार को कंट्रोल करेगा। उसमें एक महाबली उभर कर आएगा। महाबली माने कोई पहाड़ नहीं, वो भी इंसान की तरह, मनुष्य की तरह, हमारी आपकी तरह, लेकिन संसार उसके सामने घुटने टेक देगा। वो भारत का होगा। पूरे भारत के सामने चीन, रूस, अमेरिका सीधा इसकी सभी करेंगे। रूस, चीन और अमेरिका
रूस चीन अमेरिका घुटने टेक देंगे, लेकिन शर्त बहुत बड़ी लगी हुई है, दांव पर है जिंदगी संसार। आज संसार का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जैसे भगवान जोगेश्वर के ने कहा 5 गांव दे दो, यही 5 गांव दांव पर लगा है। दुर्योधन वो भी कर न सका, दुर्योधन ये भी कर न सका, आशीष हरि का न ले न सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। अहंकार घमंड बुद्धि का नाश करता। दुर्योधन दुष्ट इतना भी नहीं कर सका। आज शर्त लगी है संतों महापुरुषों की कि दिल्ली लखनऊ की गद्दी पर बैठकर कोई माई का लाल भारत में मछली अंडा शराब की दुकान बंद करा दे। हमारे पूज्य महाराज जी धरती पर राम राज लाने के लिए जय गुरुदेव मिशन तैयार खड़ी है, तैयार हैं लोग। बस अगर नहीं आता है, अगर ऐसा कोई भारत में नहीं आता है दिल्ली लखनऊ में, तो निश्चय ही भारत में भी प्रलय मचेगी। पाकिस्तान रूस चीन जापान में प्रलय मचेगी, सारे संसार में प्रलय मचेगी। और फिर तब दूसरा विकल्प, 2 विकल्प है, मांस मछली अंडा दारू, यदि ना छोड़वा भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई लड़ाई। मांस खोर मरी है हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। ये दूसरा विकल्प है। भयंकर ऑपरेशन होगा, काउंटर होगा संसार का, और इसमें मांसाहारियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तब नेचर, प्रकृति, कुदरत डंडा मार करके धरती को शाकाहारी बनाएगी। मांसाहारी मारे जाएंगे, शाकाहारी भी मारे जाएंगे। ऐसा नहीं कि शाकाहारी कौरव दल में ज्यादा मरेंगे, पांडव दल भी जिंदा नहीं बचेगा, वो भी मरेंगे। 5 पांडव तो जिंदा बचेंगे, लेकिन पांडव दल में भी तो लोग मर गए। मांसाहारी ज्यादा, शाकाहारी भी मरेंगे। जो उनसे लिपटे हुए हैं, जो उनसे चिपटे हुए हैं, जो शाकाहारी तो हैं लेकिन सनातन धर्म को जानते नहीं, मानते नहीं, संतों महात्माओं का अपमान करते हैं, तिलक टीका तो लगाते हैं, लेकिन हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। रामायण गीता पढ़ते हैं, कथा प्रवचन सुनाते हैं, लेकिन जय गुरुदेव मिशन को गालियां देते हैं, जय गुरुदेव मिशन का अपमान करते, कहते ऐसा है ऐसा है। ऐसे ज्ञानी विज्ञानी शाकाहारी भी मारे जाएंगे। और जब ये युद्ध सता समाप्त होगा तो सारा संसार आपको वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, केवल शाकाहारी नजर आएगा। मांसाहारी मरे, शाकाहारी मरे, जो बचेंगे शाकाहारी। शाकाहारी ज्यादा बचेंगे, मांसाहारी कम बचेंगे। लेकिन जो मांसाहारी बचेंगे अगले दिन कान पकड़कर शाकाहारी हो जाएंगे। जैसे कोरोना में आपने देखा, बहुत लोग मन बना लिए कि अब की हमारी बीवी की जान बच जाए, हम शाकाहारी हो जाएंगे। बोरे वालों को पकड़कर प्रार्थना करते थे, शाकाहारी जैकेट वालों को पकड़कर कोरोना में लोग रोते थे, हमारी बीवी को कोरोना बच जाए अब की। हम आपसे वादा करते हैं अब की मथुरा चलेंगे, हम शाकाहारी, हमारे चूल्हे पर मुर्दा नहीं पकेगा। लेकिन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कोरोना महाराज के पीछे जाते ही फिर अंडा खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू, मछली खाना शुरू, वही कर्म धंधा शुरू कर दिया। दुनिया स्वार्थी है, इतनी जल्दी मानेगी। एक आदमी चढ़ गया 100 फुट खजूर के पेड़ पर, चढ़ने को तो चढ़ गया, जब उतरने की बात आई तो उसकी टांग हिलने लगी। नीचे देख रहा कि मैं तो गिरकर मर ही जाऊंगा, टांग टूट जाएगी। अपने देवी देवता ईश्वर भगवान जिसको मानता था याद किया, कहा दया कर दो, अगर मैं आज सुरक्षित उतर गया, नीचे उतरते मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा प्रसाद।
दया मिल गई, शक्ति मिल गई, उसको ताकत मिल गई। धीरे धीरे उतरा तो आधा उतर करके आया तो मन बदल गया। अरे कहा महाराज मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ, 1 किलो तो नहीं आधा किलो चढ़ा दूंगा। तब तक 1/4 पर आ गया। अब नीचे केवल चौथाई रह गया उतरना। कहता महाराज बहुत गरीब हूँ, आधा किलो नहीं 1 पाव लड्डू आपको चढ़ा दूंगा। और तब तक धीरे से नीचे उतर करके खड़ा हो गया। जब जमीन पर उतर करके खड़ा हो गया तो अपना दोनों कान पकड़ करके बोला महाराज न चढ़ूंगा न चढ़ाऊंगा, अब 1 पाव भी नहीं चढ़ाऊंगा, मैं पेड़ पर कभी ताड़ पर चढ़ूंगा ही नहीं।